नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां चकबंदी लेखपाल पर दलित महिला ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने काम बंद, कलम बंद हड़ताल की गई है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। खबर बरेली से है, जहां तहसील आंवला के गांव मधुपुरी निवासी उर्मिला देवी ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में चकबंदी के संबंध में हल्का लेखपाल अवधेश कुमार सिंह ने मुझे मेरी जमीन पूरी करने के बदले में 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत मांगी। पीड़िता ने बताया कि उसने लेखपाल को रिश्वत के रुपए देने के लिए अपनी पायल व बकरी बेचकर लेखपाल को नकद 40,000 रुपए दे दिए, जिस पर उन्होंने कहा कि बस इतने ही रुपयों का इंतजाम हो पाया है। महिला हाथ जोड़कर लेखपाल से गिड़गिड़ाने लगी। पीड़िता ने बाकी रुपए देने में असमर्थता जताई तो लेखपाल ने पीड़िता को उसके बेटे के सामने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दी। पीड़िता ने इस संबंध में क्षेत्रीय भाजपा विधायक के अलावा जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है। वहीं पीड़िता व उसका परिवार दहशत में है। पीड़िता ने शिकायती पत्र में लिखा है कि यदि उसकी या उसके परिवार में कोई घटना या हत्या होती है तो उसका सीधा जिम्मेदार लेखपाल अवधेश कुमार सिंह होगा। नाम है? उर्मिला। अच्छा, मधुपुरी रात। क्या हुआ था? मेरे बच्चे को खेत के बारे में मेरे बच्चे को मारने के लिए लिया और मैंने 40,000 रुपये दिए। 1 लाख रुपए की कही मैंने 40,000 रुपये दिए तो और मांगे तो हमारा लड़का गाँव के जोरे तो उनने मेरे बेटे को मारने के लिया। मैं साथ में गई तो मेरे बेटे का गला मान पकड़ लिया, मुझे उठा कर फेंक दिया। तो आपने शिकायत नहीं करी अधिकारियों तो से? मैंने अधिकारियों के ताई शिकायत करी है, मेरी कोई टेर नहीं सुनी। अब मेरी टेर नहीं सुनी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता, मेरी मदद करो सब लोग। मेरे बच्चे की कोई घटना कर दे या मेरी कर दे तो तुम लोग मेरी मदद करो, मेरे साथ दो। हुआ था? मेरे लड़का को गलो मान पकड़ के झापड़ लगा दिया और कई बैठकें लगाओ तो 10 बार मेरे लड़के ने बैठकें लगाई भी। अब गालियाँ दी बहुत गलत। अब उसने माफ़ी मांगी मेरे बच्चे ने, तब भी लेखपाल साहब ने चकबंदी वाला ने माफ़ नहीं करी। क्या नाम है? फूल सिंह नाम है मेरा। मैं दिगोई मधुपुरी का रहने वाला हूँ। जिसमें हमारा खेत नापने के लिए अवधेश यादव लेखपाल साहब पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जिसमें मेरा ट्यूबवेल बना है खेत में। अब जब मैं ट्यूबवेल के पास में गया तो उन्होंने कहा कि ये ट्यूबवेल तुम्हारा दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरे के खेत में जा रहा है। तो मैंने मना किया, साहब ये हमारा बरसों से ट्यूबवेल चला रहा है, इस ट्यूबवेल के लिए यहीं रहने दीजिए। तब यहीं रहने को कहा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए 1 लाख रुपये देना पड़ेगा आपको। 1 लाख रुपये को मैंने मना किया तो उन्होंने कहा ये दूसरे खेत में जा रहा है। जब 1 लाख रुपये मैंने कहा कुछ जो भी पैसे हो सकते हैं साहब मैं आपके लिए कर दूंगा, मेरा ट्यूबवेल छोड़ दीजिए। जब ट्यूबवेल छोड़ने के लिए कहा तो दोबारा इन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने बुलाने के बाद कहा कि बाकी के पैसे को मैंने मना किया। कितने रुपए दिए आपने? 40,000 रुपये दिए साहब हमने, जो 15,000 एक दिए हैं, 25,000 एक दिए हैं। जिस पर लेखपाल साहब ने खेत नाप दिया। नापने के बाद में जब दोबारा इनके पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा ये बाकी के पैसों को मैंने मना किया। जब इन्होंने मेरा गलमान पकड़ लिया कि तेरा काम कर दिया तो तू पैसे क्यों नहीं देगा। जिस पर हमने कुछ कहा तो कहा मैं जाति सूचक शब्द भी बोले। मेरी माँ मेरे भाई से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मेरा गिलेमान भी पकड़ा। गिलेमान पकड़ने के बाद मेरी माँ गिड़गिड़ानी, मैं गिड़गिड़ाया तो आपने शिकायत नहीं करी? मैंने शिकायत की तो मैंने इनके पैर पकड़े बाबूजी 10 बार और इन्होंने कहा तू तलवे चाट, फिर भी तेरा काम अब नहीं होगा। जब तलवे चाटने के कहा तो मेरी माँ गुस्से से होके घर से वहाँ से चले आए। जब चले आए तो इन्होंने। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। दतिया जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम गुलमर थाना उन्नाव की 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अपने साथ हुई हैवानियत की दास्तान महिला थाना पुलिस को बताई। मामले के अनुसार 22 अगस्त को सुबह छात्रा अपनी मां संग दतिया आई थी। दोपहर लगभग 1 बजे वह कुछ सामान लेने सुपरमार्केट गई। इसी दौरान उसके पास गांव के परिचित युवक का फोन आया और वह मिलने के लिए बुलाने लगा। छात्रा जब मिलने पहुंची तो वहां पहले से 3 अन्य युवक भी मौजूद थे। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि चारों युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया और बारी बारी से गलत काम किया। यही नहीं, आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी बना लिया और विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन नाबालिग को लेकर सीधे थाना सिविल लाइन पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 पंकज, करण, हरगोविंद पाल, सचिन, देव अहिरवार अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों और परिजनों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ये घटना हुई कि मेरी बहन आई थी, 11वीं में पढ़ती है, तो वो ड्रेस लेने के लिए आई थी। तो ड्रेस लेने के लिए आई थी तो कुछ लोग पकड़ के उसको ले गए दोनों की तोरिया में। तो उन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है उन लोगों ने। तो क्या हुआ, तो एक बाबा था उधर रहता था नीचे, तो उस लड़की का मोबाइल गिर गया होगा। तो टैक्सी वाले ने फ़ोन लगाया है कि कब तक आ रही हो। तो बाबा ने उठाया फ़ोन कि वो लड़की को ऊपर के ले गए, किडनैप करके बहुत सारे लड़के थे तो ऊपर ले गए हैं। तो टैक्सी वाले ने हमारे घर पे कॉल किया और करके बोला है कि वो लड़की को उधर लेके गए। तो हम लोग पहुँचे तो आरोपी उधर से आ रहे थे, वो लड़की लापता थी। तो भाई बताओ नहीं को है तो कैसे बोलो सब बताओ। और वो बोल रहा था मैं आदब का लड़का हूँ, बोलो यहाँ से निकलो, मेरा क्या उखाड़ लो, क्या कर लोगे। तो वो इतना बोला हम लोगों से। तो हम लोग उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आ रहे थे। पकड़ के लेके लड़की का पूछा कि लड़की कहाँ है, तो उन लोगों ने बताया नहीं है कि लड़की कहाँ है। तो हम लोग नीचे ढूंढने के लिए गए तो पुल के साइड में उधर एक लड़का छोड़ के उधर भाग गया जंगल में, उसका पता है, वो लापता है लड़का। और हम वापसी से लेके आए ना तो कोतवाली पहुँचे ना महिला थाने, तो महिला थाने बोला है तो कोतवाली लेके जाओ। तो कोतवाली पहुँचे तो उन्होंने कहा कि देहात थाने लेके जाओ, ये हमारा एरिया नहीं लगता है। उधर से हम निकले ना तो एसपी साहब के बंगले के सामने उधर पहुँचे तो आरोपी आए, पीछे से गुंडे लोग आए बहुत सारे। तो लोगों ने गाड़ी रोक के हम लोग ही मारपीट की और आरोपी को लेके चले गए। आप लड़की के कौन लगते हैं? मैं लड़की का भाई हूँ। हमारे पास सूचना आई थी कि एक 16 साल की बच्ची है, वह अपने जो दोस्त के परिचित थे, एक देव और एक सचिन, दोनों अहिरवार हैं, देव और सचिन अहिरवार। इनके साथ बच्ची मंदिर गई। वहाँ फिर क्या हुआ कि 3 लोगों ने इसके साथ गलत काम किया मंदिर पे। 3 लोगों ने गलत काम किया और 3 लोगों ने जो उसके साथी थे उन लोगों से भी कहा कि इसके साथ गलत काम करो। तो उन 5 लोगों ने इस बच्ची के साथ गलत काम किया, दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो बनाया। तो किन किन धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं? तो धाराओं में जैसे कि 376D IT एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत इन धाराओं पे FIR हुई है। इस गैंग रेप की घटना में कौन कौन आरोपी हैं? इसमें अभी जो बच्ची द्वारा 5 लोगों के नाम लिए गए हैं, जिनमें कि एक का नाम है हरगोविंद पाल, एक पंकज, करण और देव और सचिन, ये 5 लोगों के नाम बच्ची ने बताए हैं। क्या पूर्व से अपराधी हैं ये लोग? नहीं, अभी इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है, इनकी तस्दीक की जाएगी। अभी क्या आरोपी गिरफ्तारी हुई है? अभी सिर्फ एक आरोपी को हमने पकड़ा है और उसका नाम हरगोविंद पाल है। बाकी 4 लोगों की गिरफ्तारी होना शेष है। उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं, शीघ्र उनके लिए पकड़ने का प्रयास किया जाए। वीडियो क्लिप जब्त हो गई है क्या? नहीं, अभी वीडियो कोई ऐसा लड़की ने बताया है कि वीडियो बनाया, अभी हमारे पास कोई इस प्रकार की वीडियो नहीं आई है। क्या ये स्कूल की छात्रा है? हाँ, ये अभी स्कूल की छात्रा है, ये अभी 11वीं क्लास पढ़ रही है और बाकी अभी स्कूल संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर सहित अन्य ज्वलंत 11 सूत्रीय मांगों का शीघ्र निराकरण करने के लिए जिले के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग के सामने काम बंद, कलम बंद हड़ताल पर सामूहिक अवकाश लेकर धरने पर बैठे रहे। तत्पश्चात रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय दुर्ग पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा। आइए सुनते हैं अधिकारियों व कर्मचारियों ने क्या कहा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दुर्ग की तरफ से मैं नीचे आईडी को ठीक से रखो ना। अपनी बात रखना चाह रही हूँ। शासन की तरफ से मोदी की गारंटी निश्चय किया गया था शासन के द्वारा, आज तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारी और अधिकारियों में असंतोष का वातावरण है। मोदी जी की हर चीजों को सरकार पूरा कर रही है, तो कर्मचारी
की जब बात आती है तो सरकार पीछे क्यों हट जा रही है, और जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है उनको नियमितीकरण की भी घोषणा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी थी। इसलिए मैं महिला कर्मचारियों की तरफ से और अपने फेडरेशन की तरफ से शासन से ये गुजारिश कर रही हूँ कि वो अधिकारी और कर्मचारियों की मांग को पूरा करें। जी, अपना परिचय बता दीजिए। श्रीमती कामाक्षी त्रिवेदी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। इतिहास दोहराएं और क्रांति की मशाल जलाएं, बताइए। जी, हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज 22 अगस्त के डेट में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में, संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी जी के नेतृत्व में, हरि शर्मा जी के नेतृत्व में हम दुर्ग जिले में आज फेडरेशन के 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, और जिसमें मोदी जी की गारंटी जो कर्मचारियों के 11 बिंदुओं को लेकर के थी, उसी हमारा मांग नहीं है किसी प्रकार का। ये चुनाव के समय सरकार बनने के पूर्व हमारे शासन जो वर्तमान में बैठे हैं, दुर्ग जिला से ही कर्मचारियों के लिए यह नीति तय की गई थी, जिसमें मोदी जी के गारंटी के अनुसार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी। मोदी जी की गारंटी में 2019 से जो हमारा लंबित डीए है उसको देने की बात कही गई थी। प्रदेश के लिपिक, शिक्षक, विभिन्न कैडरों में जो हमारी वेतन विसंगति है उसको दूर करने की बात कही गई थी। प्रदेश में 4 स्तरीय वेतनमान को दूर करने की बात कही गई थी। सहायक शिक्षकों, पशु चिकित्सा शिक्षकों, इन सबको वेतनमान में जो विसंगति है उसको दूर करने की बात की गई थी। भाजपा शासित प्रदेशों में जो कैशलेस सुविधा लागू की बात कही गई थी। इस प्रकार से 11 बड़े बड़े मांग थे, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, जो लघु वेतन कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी। ये सरकार बनने के बाद भी 2.5 साल में अभी तक इन कर्मचारियों की जो मोदी जी की गारंटी की बात थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए मोदी जी की गारंटी देश में चल रही है। बस कर्मचारियों के लिए भी वह गारंटी पूरी हो करके ध्यान आकर्षित करने के लिए कमल वर्मा जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर पूरे कार्यालय बंद करके हमारे दुर्ग जिला के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हजारों की संख्या में कर्मचारी पूरे कार्यालय दफ्तर बंद करके आए हैं, और आज का हमारा धरना प्रदर्शन बिल्कुल 101% सफल रहा। और आगे भी जैसे रणनीति बनती है हमारे प्रदेश फेडरेशन के आदेश जैसा होगा उसके हिसाब से आगे रणनीति। लेकिन मैं जी पिछले दिनों सहायक कैबिनेट ने फैसला लिया है 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का, तो ये क्या लगता है, ये एक तरह का लॉलीपॉप का आप लोग का ये आंदोलन रोकने के लिए पहले? अब ये तो नहीं करता, जो दिए हैं सरकार उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हड़ताल करेंगे। लेकिन हमारे और भी बिंदु है, जो 11 बिंदु है, जिसमें हमारे वही कहा कि प्रदेश में लिपिक, शिक्षक सहित हमारे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी। इन सारे जो बात है वो अभी उस पर कोई विचार नहीं किए हैं, इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। और डीए तो 2% की घोषणा की है सरकार ने, कब से देय होगा उसका कोई रास्ता तय नहीं हुआ है। हम देय तिथि 2019 से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार किस डेट से करेगी उसकी कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं राज्य सरकार। तो आप लोग मानते हैं कि नहीं कि ये फैसला हड़ताल को रोकने के लिए किया गया था? सरकार की यह नीति है, मैंने जैसा कहा कि रोकने के लिए तो नहीं कर सकता, हमारे कर्मचारियों की सही मांग था, उसको सरकार ने सुना है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं उसका। लेकिन हम अनुरोध करते हैं कि हमारे जो और 11 बिंदु है, कर्मचारियों को बड़े अरसों से जो 15 से 20 साल तक जो काम कर रहे हैं उनको नियमित कर दें। आपका परिचय बताएंगे? मैं विजय लहरे, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला संयोजक, दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जालना शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आज सुबह शनिवार लगभग 9:45 बजे अब्बट चौफुली इलाके में 2 जिगरी दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी हुई। ये विवाद हाथापाई में बदल गया और उसके बाद एक दोस्त ने अपने ही जिगरी दोस्त पर चाकू से वार किया। मिली जानकारी के अनुसार राहुल आहिरे उम्र 25 वर्षीय ने अपने जिगरी दोस्त आकाश शेजुल उम्र 27 वर्ष पर चाकू से पेट पर ताबड़तोड़ वार किए। इस हमले में आकाश शेजुल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने तुरंत घायल आकाश को शेजुल को जालना जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए छत्रपति संभाजीनगर जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही कदिम पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक जनार्दन शेवाले ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और फिलहाल आगे की जांच शुरू है।
जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड के इमली चौक स्थित बंधन बैंक में 10वीं स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बैंक मैनेजर राकेश कुमार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि 10 साल के अंदर बैंक ने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनमें सभी उपभोक्ताओं एवं कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मरांची उजागर पंचायत के शिवचंद्र यादव ने कहा कि बैंक प्रबंधन को पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान समेत कई तरह के सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सहयोग करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा भावना से किया गया हर कार्य इंसान या संस्थान को उच्च शिखर पर पहुंचाता है। वहीं उपस्थित मकान मालिक उपेंद्र राम ने बैंक के सामाजिक क्षेत्र में जारी प्रयासों की सराहना करते हुए बैंक के उज्जवल भविष्य की कामना की। स्थापना दिवस को शाखा प्रबंधक राकेश कुमार के अलावा बंधन बैंक कर्मी अकाउंटेंट नीरज कुमार, निरंजन कुमार, संजीत कुमार, अरुण कुमार समेत धर्मेंद्र कुमार चौधरी आदि कई लोगों ने संबोधित किया। अभी हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के इमली चौक स्थित एक बंधन बैंक है, जिस बंधन बैंक में एक केक काटा गया था। केक का उपलक्ष्य क्या था, क्यों काटा गया था? बंधन बैंक का 10वां दिवस मनाया गया था, इसलिए बंधन बैंक में केक काटा गया था। कितने सालों से बंधन बैंक में ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? 2015 से बैंक बना है, उसमें 2015 के बाद 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में कुछ ऐसा भी कस्टमर हैं जो अभी भी लोन लेते हैं बैंक से, यहाँ का कर्मी भी हैं, तो क्या यहाँ का मतलब तालमेल कैसा रहता है ग्रामीण कस्टमर्स और स्टाफ से तालमेल अच्छा बना के हम लोग के साथ तालमेल कस्टमर का अच्छा रहता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। हर साल इसी तरह आप लोग स्थापना दिवस मनाते हैं? हाँ, हर साल इसी तरह स्थापना दिवस हम लोग मनाया जाता है। इस बार का जो है ट्रांजेक्शन जो है बंधन बैंक कैसा रहा स्थापना दिवस में? अच्छा, बंधन बैंक के सब तरह के रेशियो के अनुसार बंधन बैंक का इस साल भी अच्छा रहा रेशियो। बढ़िया रहा सर। बढ़िया। क्या नाम हुआ सर? राकेश कुमार। किस पद पे कार्यरत है? बैंकिंग मैनेजर के पद पे कार्यरत। थैंक यू। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। सूरापुर बाजार की मुख्य सड़क में गहरे गड्ढों और बारिश के चलते पानी भर गया है, जिससे व्यापार ठप और राहगीरों को परेशानी हो रही है। 27-28 अगस्त को आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। व्यापारी शिकायत कर रहे हैं कि कीचड़ के कारण ग्राहक नहीं आ रहे और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। जिला पंचायत सदस्य व पूर्व प्रधान अमृतलाल ने प्रशासन से सड़क मरम्मत और जल निकासी सुनिश्चित करने की मांग की है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।